आज हमारे इस शामे शहर में सभी का स्वागत है। आज हमारे कवि सम्मेलन में बहुत से कवि विभिन्न विभिन्न जगहों से अपनी अपनी कविता लेकर आए हैं। तो आज का हम कवि सम्मेलन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हम लोग जैसा कि हमेशा से करते आए हैं, हमारे छोटे लघु कवि मिस्टर चंदन कुमार चंदन आकर अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये हमारे लघु कवि हैं और ये हमेशा से अपनी अच्छी कविताएं एक से एक कई मुद्दों पर लेकर हमेशा से लिखते हैं। और आइए देखते हैं आज का इनका क्या मुद्दा है। My name is Chandan Kumar. I am young point. My dear audience, welcome to all of you in this program. My poem is learning something. ईंट को पात कर धूल मिट्टियों में हम, ईंट को पात कर धूल मिट्टियों में हम, बनाया है मैंने ईंट धूल मिट्टियों गारे से ही पढ़ना लिखना लिया सीख। मैंने नहीं सोचा था ये सपने सारे, नहीं सोचा था ये सपने सारे, अब मेरे हैं सपने बहुत ही सारे। बहुत ही सपने सारे। मैं नहीं सोचा कुछ बन पाऊंगा, और मैं नहीं सोचा कुछ बन पाऊंगा, क्या आगे जग में काम कर पाऊंगा। मिट्टी से ही जिंदगी बनी है, मिट्टी में ही जिंदगी मिट्टी है। मैं इसे अपना कविता विराम करता हूँ। धन्यवाद। हमारे लघु कवि चंदन कुमार ने अपनी कविता, जो कि इनका शीर्षक था मिट्टी, इन्होंने मिट्टी को लेकर अपनी कविता को प्रस्तुत किया। तो अगले कवि हमारे लवकुश कुमार भावुक जी, ये बिहार से कूदते फांदते इतनी दूर छलांग लगा के आज यहाँ पर हमारे सभी पूरे कवि सम्मेलन में प्रस्तुत हैं। तो आइए हम इनकी कविता का आनंद लेते हैं और देखते हैं इनकी पंक्तियों में क्या है। कुमार भावुक जी अपनी कविता प्रस्तुत करें और हम सभी लोग आपकी कविता का आनंद लेने के लिए उत्सुक हैं। तो हाँ, मेरे प्यारे कविगण एवं श्रोतागण को मेरा नमस्कार। तो दो शब्द आप बोलने का बहुत आप मौका दिए हैं, तो मैं एक छोटी सी कविता लेकर, जो मेरे शीर्षक है नए साल की इन सुहाने मौसम में, तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। नए साल की इन सुहाने मौसम में छाए बादलों काली घटाओं में, क्या बात। नए साल की इन सुहाने मौसम में छाए बादलों काली घटाओं में, गरज रहे हैं बरस रहे हैं नए साल की इन सुहाने मौसम में। क्या बात है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी बह रही है नए साल की इन सुहाने मौसम में। वाह भाई, क्या बात। रुक रही है, चल रही है और झूम रही है ठंडी ठंडी हवाएं इन सुहाने मौसम में। इन सुहाने मौसम में जरा इसे दोबारा से फिर से कहिएगा। रुक रही है, चल रही है और झूम रही है ठंडी ठंडी हवाएं इन सुहाने मौसम में। वाह भाई, क्या बात है। हाँ, तो भाइयों, मैं अपनी इन कविता को विराम देता हूँ। हमारे लवकुश भावुक के लिए बड़े जोरदार से तालियां हो चाहिए। इन्होंने नए साल और नए मौसम को लेकर जो कि अपनी कविता प्रस्तुत की थी। तो अगले हमारे कवि हंस राजकुमार हंस, जो कि बहुत ही अच्छी कविता लिखते हैं और अपनी कविता लेकर हमारे यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। जरा उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे हंसराज अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हो गए हैं और आप लोगों को कविता सुनाने के लिए तैयार हैं। तो जरा उनकी कविता को सुनिए और देखिए उनकी कविता में क्या लय है और क्या वो कहना चाहते हैं अपनी कविता के माध्यम से। सभी यहाँ पर उपस्थित कविगण एवं श्रोतागण, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले एक अफवाह फैली थी। उसे मैंने कविता नहीं है, 4 लाइन की है, 8 लाइन की है। आप ध्यान सुनिएगा। इसका शीर्षक है अफवाह थी या हकीकत। सूरज निकलने से पहले और सुबह होने के बाद, वाह भाई वाह वाह।
सूरज निकलने से पहले और सुबह होने के बाद लोगों के दिलों और दिमागों से निकली एक हकीकत की अफवाह। लोगों के मोबाइल पर एसएमएस और कॉलों पर आया भूकंप और लोग बने पत्थर की मूर्तियां और फिर बर्फ की सिल्लियां। वाह भाई, क्या वाह बात भाई, है। बर्फ क्या की बात है। सिल्लियां। 2 घंटे में हिंदुस्तान के लोगों की बज गई दिल की घंटियां। दिल की घंटियां बज गई। 2 घंटे में हिंदुस्तान के लोगों की बज गई दिल की घंटियां। सूरज के निकलते ही पता चला यह थी अफवाह की घंटियां। वाह भाई। मैं अपने कविता का यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे हंसराज जी ने अपनी अफवाह को लेकर कविता प्रस्तुत की। अगले कवि हमारे अशोक कुमार गांधी, जो कि अपनी बहुत ही प्रेरणादायक कविताएं लिखते हैं और वह अपनी प्रेरणादायक कविताएं लेकर हमारे यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो जरा आइए हम उनकी कविताओं को सुनते हैं। साहब, आपने हमें यहाँ पर अपने कवि सम्मेलन में 2 शब्द बोलने का मौका दिया। हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। जो मेरी कविता का शीर्षक है पहले जैसे अभी। पहले जैसे, पहले भी हम पागल थे, अभी भी हम पागल हैं। पहले भी हम पागल थे, अभी भी हम पागल हैं। फर्क खाली इतना है कि पहले मिट्टी के लिए थे, अब पुस्तकों के लिए है। क्या बात है, पुस्तकों के लिए। देखने को मिलता था मिट्टी और चिमनियों का धुआं। देखने को मिलता था मिट्टी और चिमनियों का धुआं और सड़कों पर चलती मोटर कार। अब देखने को मिलता है मदरसे और किताबी ही किताब। वाह, क्या क्या बात। बात कही। डरते थे पहले भी और अभी भी डरते हैं। फर्क खाली इतना है कि पहले माँ बाप से डरते थे, अब टीचरों के डंडे से डरते हैं। इन्हीं पंक्तियों को खत्म करते हुए अपनी कविता को विराम वस्तु प्रदान करता हूँ। बहुत ही उन्हें अच्छी कविता लिखी है। हमारे एक जोरदार तालियां हो जाएं। सब सुनना पागल हुए हैं। क्या खूब पागल किया है, तो अगले कवि हमारे जमुना दास खुराना, इनका उसूल है पुराना। तो ये अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हैं। तो जरा इनकी कविताएं सुनते हैं और देखते हैं इनकी कविता क्या कह रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही दूर से आए, कैलिफोर्निया से, समुद्र को लांघते हुए। तो आइए जमुना दास खुराना जी अपनी कविताएं को मेरे प्रस्तुत कविता का कीजिए। शीर्षक है प्रयास। प्रयास करो, जिंदगी के लिए प्रयास करो, कुछ करने के लिए प्रयास करो, जिंदगी सुधारने के लिए प्रयास करो। वाह, प्रयास करो, किसी को मदद करने का प्रयास करो। प्रयास के बिना जीवन है अधूरी। अपने आप को पहचानने का प्रयास करो। प्रयास करो। क्या खूब, बहुत अच्छा प्रयास किया यहाँ पे जमुना कुमार ने। यहाँ पर जमुना दास खुराना जी ने बहुत ही बड़ा प्रयास किया है और प्रयास करके ही अपने प्रयास में एक कविता लिख डाली है। तो हमारी ओर से इनको बहुत ही बधाइयाँ, इन्होंने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। और अगले कवि हमारे धर्मेंद्र कुमार फर्रुखाबादी, और जो कि इनके फर्रुखाबाद की बढ़ गई आबादी, उसको कुछ अगर ये कहना चाहें तो कह सकते हैं और अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हैं। आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है रसीले आम। आम क्या है ये रसीले, आम क्या है ये रसीले, पेड़ों पे लगे हैं पीले पीले। पीले लगे। जरा दोबारा से कहिएगा। आम क्या है ये रसीले, पेड़ों पे लगे हैं पीले पीले। वाह,
सोच रहे हैं कब जोर से हवा चले, सोच रहे हैं कब जोर से हवा चले, पीले रसीले आम खाने को मिले। वाह, पीले आम खाने को मिले। आम का है अब समय आया, आम का है ये समय आया, खट्टे मीठे आम खाने को जी ललचाया। वाह पेड़ों पे लगे हैं कच्चे पक्के, पेड़ों पे लगे हैं कच्चे पक्के आम, बाजारों में इनके कितने महंगे दाम। आम क्या है ये रसीले, पेड़ों पे लगे हैं पीले पीले। बहुत बढ़िया। इन्होंने बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत की। और अगले कवि हमारे ज्ञान कुमार सरेल, जो कि हमीरपुर से अपनी कविता को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हैं। जरा आइए उनकी कविता को सुनते हैं और उनके कविता का आनंद लेते हैं। सभी कविगण और श्रोतागण, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नहीं, 4 शब्द भी बोल सकते हैं आप। अब और अच्छा धन्यवाद। तो मेरे कविता का शीर्षक है दहाड़। पूंछ कट गई शेर की, लगाई उसने दहाड़, दहाड़ सुनते ही सभी जानवर चौंके, क्या टूटा कहीं पहाड़। एक बार फिर से कहिए। पूंछ कट गई शेर की, लगाई उसने दहाड़, दहाड़ सुनते ही सभी जानवर चौंके, क्या टूटा कहीं पहाड़। सभी जानवर अपने राजा की तरफ दौड़े, जिसमें सबसे आगे थे चीता, हाथी और घोड़े। सभी जानवर राजा के पास पहुंचे, तब सभी जानवर राजा की पूंछ को देखकर चौंके। सभी जानवर बोले, ना टूटा कहीं पहाड़, ये तो शेर की है दहाड़। बस मैं यहीं पर अपनी कविता संपन्न करता हूँ। बहुत ही बढ़िया इन्होंने कविता की है शेर की दहाड़ पर। इनकी हास्य कविता सुनकर हमको बहुत आनंद आया। तो अगले कवि हमारे मुकेश कुमार उत्साही, जो कि बहुत ही उत्साह से अपनी कविताओं को लिखते हैं और उत्साह से ही अपनी कविता को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। जरा उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और आपने मुझे 4 शब्द बोलने के लिए प्रस्तुत किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है महंगाई। जो आजकल जो अपने देश में महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, तो इसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है। आया जैसे महंगाई का जमाना, मुश्किल हो गया खाना पीना, महंगाई की मार है अजीब, क्या खाएं बेचारे गरीब। गैस पेट्रोल का दाम बढ़ाया, ये सुनो गाड़ी चालकों को आंसू आया, सरकारी गोदामों में रखा है कैश, आज के नेता खूब कर रहे हैं ऐश। सरकारी गोदामों में गेहूं चावल आलूओं की है भरमार, फिर क्यों महंगाई बढ़ा रही है हमारी सरकार। ऐसी महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, हमारी जनता फिर क्या खाएगी। आया जब से महंगाई का जमाना, मुश्किल हो गया खाना पीना। तो यही जितेंद्र कुमार हमीरपुरी, जो कि अपनी कविता लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। ये हमीरपुर से आए हैं और अपनी कविता यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए हम उनकी कविता को सुनते हैं। उनकी कविताओं में बहुत ही मधुर लय होते हैं। तो अब उनकी कविता को सुनते हैं, क्या है उनकी कविताओं में, आइए सभी लोग सुने। नमस्कार मेरे प्यारे सभी कविगण एवं श्रोतागण, मैं आप लोगों को कविता सुनाने जा रहा हूँ, जो कि मेरी कविता का शीर्षक है मन करता है मैं भी खेलूं। खेल रही है मछली जल में, खेल रही है मछली जल में, मन करता है मैं भी खेलूं। खेल रही है मछली जल में, मन करता है मैं भी खेलूं, उछलूं कूदूं ऊपर नीचे, मैं भी खूब मजा ले लूं। उछलूं कूदूं ऊपर नीचे, मैं भी खूब मजा ले लूं, या पेड़ों के ऊपर चढ़कर चिड़ियों के संग खेलूं। या पेड़ों के ऊपर चढ़कर चिड़ियों के संग मैं खेलूं। खेतों में दौड़ दौड़ कर, खेतों पर मैं दौड़ दौड़ कर, फूलों के संग महकूं, दौड़ दौड़ कर तितली पकड़ूं, दौड़ खूब चूहा के संग। तितली और चूहा के संग खेलूं, धमा चौकड़ी और हुड़दंग मचाऊं। लगाकर आसमान में ऊपर उड़कर मैं जाऊं, चंदा देखूं तारे देखूं, उन्हें पकड़कर नीचे लाऊं। बस्ते में फिर उनको रखकर, बस्ते में फिर उनको रखकर,
चुपके से मैं घर ले आऊं, उन्हें जाकर क्लासरूम में सबको मैं दिखलाऊं। कभी हमारे सोनू कुमार विद्रोही जो कि अपनी कविता लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। ये बहुत ही विद्रोह के साथ अपनी कविताओं को प्रस्तुत करते हैं। तो आइए हम इनकी कविता को सुनते हैं, देखते हैं कि आज इन्होंने किसका विद्रोह किया है। हाँ तो भाई, यहाँ पे उपस्थित सभी कविगण और श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है गलती। गलती करते हैं सभी इस संसार में, गलती से आगे बढ़ते हैं सभी इस संसार में। जो करता है गलती इससे कुछ सीखता है हर व्यक्ति, जो न सीखे करके गलती वो भोगे खा कर दुलत्ती। चलो इस लाइन को दोबारा फिर से कहें। जो न सीखे करके गलती वो भोगे खा कर दुलत्ती। हर प्रकार की गलती अच्छी नहीं होती, हर गलती सजा लायक नहीं होती, हर गलती पर माफ नहीं किया जा सकता, हर गलती को समझा कर साफ नहीं किया जा सकता। सोनू कुमार विद्रोही ने अपनी बहुत ही जबरदस्त कविता प्रस्तुत की। और अगले कवि हमारे आशीष कुमार। अच्छा, आशीष कुमार त्यागी जी आ रहे हैं कहीं पर अपनी भी हो। कविता लेकर। तो हम अपनी कविता को प्रस्तुत करना चाहते हैं। और सभी कविगणों को मेरा नमस्कार और श्रोतागणों को भी। मैं अपनी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नेताजी बड़े होशियार हैं। नेताजी हैं बड़े होशियार, नेताजी हैं बड़े होशियार, करते हैं बातें चार चार। कहते हैं चार चांद लगा देंगे, कहते हैं चार चांद लगा देंगे, देश के खातिर जान भी गवा देंगे। जब आएगी वोट मांगने की बारी, जब आएगी वोट मांगने की बारी, हाथ जोड़कर पैर छूकर बोलेंगे वोट देना अम्मा मोरी। जब हो जाएगा चुनाव खत्म, जब हो जाएगा चुनाव खत्म, भूल जाएंगे आपको, भूल जाएंगे आपको और आपका नाम। जब जीतेंगे चुनाव, जब जीतेंगे चुनाव, तब होगी जय जयकार, तब चलेंगे गाड़ी पर होकर सवार। नेताजी हैं बड़े होशियार, करते हैं बातें चार चार। इसी के साथ मैं अपनी कविता को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।